हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एटोरवास्टैटिन के बारे में, जो आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिन ग्रुप की दूसरी ड्रग का, जिसका नाम है रोसुवास्टैटिन। रोसुवास्टैटिन आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को डाउन करती है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने के डर रहता है, जिसमें हमने बताया कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, आपको डायबिटीज डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके से उसी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक और ड्रग के बारे में, जो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, आपकी ओबेसिटी को कम करती है, मोटापा कम करती है। यानी बेसिकली अगर हम कहें तो ये वो दवा है जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगी, आपकी ओबेसिटी को, आपके मोटापे को कम करेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रोसुवास्टैटिन के बारे में। तो आइए देखते हैं रोसुवास्टैटिन। रोसुवास्टैटिन वो ड्रग है जो स्टैटिन ग्रुप की है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये स्टैटिन ग्रुप की जो ड्रग्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। तो याद रखना है, क्लास ऑफ ड्रग स्टैटिन ग्रुप को बिलोंग करती है ये। और ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये आपकी एचएमजी कोएंजाइम ए इनहिबिटर है। एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर क्या है? ये आपके कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस से रिलेटेड एक जो का एंजाइम है, तो उसको स्टैटिन ग्रुप की ड्रग यानी ये इनहिबिट करती है। अगर हम रोसुवास्टैटिन के यूज के बारे में देखें तो रोसुवास्टैटिन का जो मेन यूज है वो आपका ओबेसिटी को कम करने के लिए यानी मोटापा कम करने के लिए हम यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज करते हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल की बात आती है तो मेनली आपको याद रखना है प्राइमरी कोलेस्टेरोलीमिया। प्राइमरी कोलेस्टेरोलीमिया का मतलब क्या है? हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में लिपिड की मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से इंक्रीज होता है, उसे हम प्राइमरी कोलेस्टेरोलीमिया कहते हैं। तो रोसुवास्टैटिन का यूज हम मेनली करते हैं प्राइमरी कोलेस्टेरोलीमिया के लिए। साथ में अगर लिपिड की लिपिडीमिया यानी लिपिड की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, उसको भी हम कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। मेनली आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं रोसुवास्टैटिन का। रोसुवास्टैटिन की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये मार्केट में आपकी 5 mg, 10 mg और 20 mg की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। रोसुवास्टैटिन की अवेलेबिलिटी एक बार आप ध्यान रखेंगे, 5 mg, 10 mg, 20 mg की फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। और अगर बात करें इसकी डोजेस के बारे में, इसकी डोजेस क्या है, तो रोसुवास्टैटिन की हम शुरुआत करते हैं आपकी 10 mg ओडी यानी 10 mg की टैबलेट से शुरुआत करते हैं, दिन में एक बार देते हैं। और इसकी मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है या ये कह सकते हैं मैक्सिमम डोज है, वो 20 mg पर डे दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोलेस्ट्रोल और ओबेसिटी के आधार पर। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल क्या है, आपकी बॉडी का वेट क्या है, इस चीज़ को आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस लेवल से हमें आपका बॉडी का वेट रिड्यूस करना है, किस लेवल से हमें आपकी कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करना है। अगर अब साइड इफेक्ट बात करें तो इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है, ये वर्टाइगो कॉज कर सकती है यानी चक्कर आ सकते हैं, इंसोम्निया आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है यानी स्लीपिंग आपका लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन पर रैसेस हो सकते हैं, बॉडी पर रैसेस देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो मेन एक करेक्टर ध्यान देना है वो नमनेस यानी आपके हाथ पैरों में सुन्नपन हो सकता है, इसके ये साइड इफेक्ट हैं। तो आपको याद रखना है, हमने बात की है रोसुवास्टैटिन के बारे में। रोसुवास्टैटिन मार्केट के अंदर 10 mg, 5 mg और 20 mg में अवेलेबल है। इसकी डोज जो है आपको 10 mg से शुरुआत करनी है, मैक्सिमम डोज इसकी जो है 20 mg तक जा सकती है। साइड इफेक्ट देखें तो कॉमन जैसा मैं बताता हूँ, एलोपैथिक ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें अगर आप रोसुवास्टैटिन ले रहे हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है, ये वर्टाइगो यानी चक्कर आ सकते हैं, इंसोम्निया यानी आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब हो सकती है, वॉमिटिंग और स्किन पर रेसेस देखे जा सकते हैं। साथ में ये बॉडी के अंदर जो है का है नमनेस क्रिएट कर सकते हैं, इन हाथ पैर का सुन्न होना देखा जा सकता है। अगर इसके प्रिकॉशन और कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो किन लोगों को ये ड्रग नहीं देनी है, तो उसके लिए आपको मेनली याद रखना है कि जो व्यक्ति किसी भी तरीके की क्रोनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहा है। क्रोनिक किडनी डिजीज से मतलब लंबे समय से कोई किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह है, कोई लैक्टेटिंग फीमेल्स है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है,
लिवर की कोई बीमारी है, इस कंडीशन में इस ड्रग को आपको नहीं देना है। साथ में ध्यान रखना है कि इस ड्रग को कभी भी अल्कोहल के साथ कंजप्शन नहीं करना है, क्योंकि ये अल्कोहल के इम्पैक्ट को बढ़ा देती है, उसके इफेक्ट को बढ़ा देती है। तो एटलीस्ट 2 आवर तक, यानी अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो लगभग 2 घंटे तक इस टैबलेट को आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ये अल्कोहल के इम्पैक्ट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। मिनिमम 2 आवर है ना, 2 घंटे के बाद ही इसे लेना है, मिनिमम 2 आवर। और ये सारी कंडीशन में क्रोनिक किडनी डिजीज में इस ड्रग को आपको नहीं देना है। अगर प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो किडनी डिसऑर्डर में, लैक्टेटिंग फीमेल में, प्रेगनेंसी के केस में और लिवर संबंधित कोई भी अगर रोग है, उस दशा में आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कि रोसुवास्टेटिन मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में ये 2 ब्रांड के नाम मैंने यहाँ आप लोगों के सामने शो किए हैं। एक है नोवास्टैट 10 mg। नोवास्टैट, इसके अंदर आप केमिकल कंटेंट देख रहे हैं, यानी सॉल्ट है, वो है आपका रोसुवास्टेटिन। नोवास्टैट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लुपिन फार्मा की ये ड्रग आती है। दूसरा आप देख पा रहे हैं, दैट इज द रोसुलिप। रोसुलिप के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और ये सिप्ला कंपनी की ड्रग है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोसुवास्टेटिन जो ड्रग है, आपके पास 2 ब्रांड मैंने शो किए हैं, एक है आपका रोसुलिप और एक है आपका नोवास्टेट। तो नोवास्टेट और रोसुलिप, इन 2 नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और इसका यूज मैंने आपको बताया है ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम इस ड्रग का यूज करते हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी बात आती है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की, जब भी बात आती है ओबेसिटी को रिड्यूस करने की, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ड्रग का तो यूज करेंगे ही, साथ में इसके लिए जो मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं आप उनको भी कंसीडर करें, अपनी डाइट को कंसीडर करें, अपनी हैबिट को देखें। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो प्लीज पहले इनको क्विट करें, उसके बाद ड्रग यूज करें। यानी ड्रग के साथ में आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। उस अप्रोच में आपको अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाना है और ड्रग की हेल्प से इस तरीके से आप अपना ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं, वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। रोसुवास्टेटिन को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।